हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इससे पहले भी मैंने इसी चैप्टर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको वीडियो समझ आए, अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो सर्कल्स हैं जो कि टच कर रहे हैं एट पॉइंट टी, ठीक है, और एक कॉमन टेंजेंट है क्यू आर। फर्दर ये गिवन है कि एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है इस पॉइंट टी से जो कि इस टेंजेंट क्यू आर को मीट कर रही है एट पॉइंट पी, और ये गिवन है कि ये जो पीटी है इसकी लेंथ क्या है 3.8 सेंटीमीटर। आपको मालूम क्या करना है इस क्यू आर की लेंथ। यहाँ पर P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट, और PQ और PT इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस वाले सर्किल पे टेंजेंट्स हैं, तो ये दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि राइट। सिमिलरली इसी प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट, और PT और PR इस पॉइंट से टेंजेंट्स हैं इस वाले सर्किल पे, तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। और हमें मालूम क्या करना था QR को आप ऐसे लिख सकते हैं QP प्लस PR, और QP PT लिख सकते हैं इसे यहां से। सिमिलरली PR को भी यहां से PT लिख सकते हैं दैट ही, और PT की वैल्यू आपको गिवन थी 3.8 एंड इट्स सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीबीएसई 2017 में पूछा गया था। ये फिगर आपको गिवन है, फिगर में गिवन है कि PQ एक कॉर्ड है और TP जो है वो टेंजेंट है सर्किल पे, ठीक है, और आपको ये गिवन है कि एंगल POQ मीन्स ये वाला एंगल 70 डिग्री है। आपको मालूम क्या करना है ये वाला एंगल। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि ये OQ और OP क्या है, इस सर्किल का रेडियस, तो दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट आप ये देखिए इस ट्राइंगल को OQP, इसमें अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, राइट। सो ये दोनों इक्वल हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल OQP, ठीक है। तो ये एंगल्स दोनों 55 हो गए। अब सर्कल्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो टेंजेंट होती है सर्किल पे वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, मीन्स ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना TPQ एंगल QPO वाला एंगल हमने फाइंड किया कि 55 डिग्री है। सो यही आपको फाइंड करना था एंड इट्स सिंपल। गिवन है कि इस सर्किल का सेंटर जो है वो O है और दो टेंजेंट्स हैं XY और MN, दोनों पैरेलल हैं आपस में, और तीसरी टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ हो रही है कि वो सर्किल को C पे टच कर रही है और दोनों टेंजेंट्स को A और B पे टच कर रही है, ठीक है। तो आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल है AOB ये 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि OP, OC और OQ को ज्वाइन कर देते हैं। सो अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व कीजिए OPA, OCA। तो आप इसमें कह सकते हैं OP जो है वो OC के बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है, और OA क्या है, कॉमन साइड है, और AP और AC भी इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये A एक्सटर्नल पॉइंट है, AP और AC टेंजेंट्स है सर्किल पे। तो सो अब करस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं बाय SSS रूल। अब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो POA इज इक्वल टू COA, राइट। सिमिलरली अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए OCB और OQB, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में भी OC और OQ इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है, और OB जो है वो कॉमन साइड है। और सर्कल्स की सेम प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं B एक्सटर्नल पॉइंट है और BQ टेंजेंट है और BC भी टेंजेंट है इस सर्किल पे, तो ये दोनों इक्वल इन लेंथ होगी। ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हुए। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल QOB इज इक्वल टू COB, राइट। लाइन क्या है, स्ट्रेट एंगल बनाती है, तो स्ट्रेट एंगल ये टोटल कितने का होगा 180 डिग्री का। तो इस टोटल एंगल को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इस वाले एंगल को एंगल COA लिख सकते हैं, यहां से OB को क्या लिख सकते हैं, एंगल COB के बराबर है।
दिस इज 180 डिग्री। तो अब आप फिगर में ऑब्जर्व कीजिए कि COA कौन सा एंगल है, ये वाला, और COB कौन सा एंगल है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो आप कह सकते हैं एंगल AOB। सो यही आपको प्रूफ करना था एंड इट्स सिंपल। सो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं OP और OQ रेडियस है, तो ये 5 है और ये 5 है। नेक्स्ट आपको गिवन है कि T एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि सेंटर से कनेक्ट किया, तो ये जो टोटल लेंथ है ये आपकी 13 सेंटीमीटर गिवन है। और आगे गिवन है कि OT जो है वो सर्किल को टच कर रही है एट पॉइंट E, ठीक है। और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है AB। आपको इस टेंजेंट AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए AB को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं AE प्लस BE। देखिए सर्किल की हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि टेंजेंट जो है वो रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो PT क्या है इस सर्किल पे टेंजेंट, तो और OP क्या है रेडियस, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। सो ट्राइंगल OPT में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं जिसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी OT, राइट। OT आपको 13 गिवन है, OP रेडियस है 5, तो आप PT फाइंड कर सकते हैं यहां से। तो अब आप ये देखिए कि A क्या है एक्सटर्नल पॉइंट और AP और AE इस सर्किल पे टेंजेंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं तो वो इक्वल इन लेंथ होती हैं, ठीक है। तो अगर आप AP को X कह दें तो AE भी X हो जाएगा, ठीक है। आगे आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि OE क्या है रेडियस और AB क्या है टेंजेंट। तो ये टेंजेंट जो है रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या हुआ 90 डिग्री हो गया। सो आप ट्राइंगल AE और T में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो AT हम कैसे मालूम करेंगे, ये वाली लेंथ अगर X है तो टोटल लेंथ हमने मालूम करी थी वो क्या थी 12 सेंटीमीटर। तो AT क्या हो गया 12 माइनस X, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। सिमिलरली आपको OT मालूम थी 13 सेंटीमीटर और ये रेडियस है, तो इतनी लेंथ ET आपको मालूम हो जाएगी 13 माइनस द रेडियस, दैट इज। अब आप A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर दीजिए। AE क्या है यहाँ से X, दिस इज X स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज, तो आपको X की वैल्यू मिल गई 10/3 सेंटीमीटर। तो X क्या था AE, तो आपको AE चाहिए था, यहाँ पे लिख दीजिए 10/3 प्लस। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि ये फिगर सिमेट्रिकल है, मींस जो जो प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे यूज करके X की वैल्यू फाइंड करी, तो आप ये कह सकते हैं कि BEB किसके बराबर होगा, AE के ही बराबर होगा। सो दिस इज 10/3, यही आपको फाइंड करना था एंड इट्स सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।